शांति। आज भट्टी का तीसरा दिन है। प्रातःकालीन सत्र में हमारे बीच में पधारे हैं आदरणीय राजयोगी भ्राता महेश भाई जी। एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। 1974 में जब आप कर्नाटका में धारवाड़ स्थान पर रहते हुए अपने पोस्ट ग्रेजुएशन की स्टडी कर रहे थे, तभी आपको बाबा का ज्ञान मिला। और ज्ञान मिलने के 1-2 वर्ष बाद ही आपने हुबली सेंटर में रहकर सेवाएं देने आरंभ की। करीब 10 वर्षों तक हुबली सेंटर में सेवाएं देने के बाद आप दिल्ली कृष्णा नगर में आए, जहां 5 वर्षों तक सेवाएं दी, 87 से 92। और उसके बाद आप मधुबन आ गए 92 में। और फिर 1995 से भ्राता जगदीश चंद्र जी के साथ ज्ञान सरोवर में विशेष आपकी ऑफिस रही और उनके लिटरेचर से संबंधित जो भी सेवाएं थी, टाइप करना, बुक कंपोज करना आदि आदि, आप वो करते रहे। और भ्राता जी का वो जो कारोबार था, भ्राता जी भले ही अव्यक्त हो गए, लेकिन उनका कारोबार पेंडिंग में बहुत पड़ा हुआ है। और अभी भी भ्राता जी के जाने के बाद महेश भाई जी उसको एडिट करना, कंपाइल करना, बुक के रूप में छपाना, इसी कार्य में व्यस्त रहते हैं। तो डेफिनेटली वो ज्ञान आपके बुद्धि में पूरा घूमता रहता है। और इसलिए आपने ज्ञान का जो चिंतन किया है, मनन किया है, अध्ययन किया है, अपने जीवन में जो अनुभव किया है, उसके प्रैक्टिकल अनुभव के आधार से आज हमें इस विषय पर प्रकाश डालेंगे कि ट्रस्टीपन की स्मृति में रहकर हम कैसे डबल लाइट बने, कैसे हम मैं और मेरा की माया से मुक्त रहे। सुनते हैं भ्राता जी से। आदरणीय भ्राता जी। ओम शांति। आप सबके भाग्य को देखकर मैं बहुत बहुत खुश हो रहा हूँ, क्योंकि अव्यक्त मास चल रहा है, नया साल है। निराकार शिव बाबा, साकार ब्रह्मा बाबा का जो कर्म स्थान है, तपस्वी स्थान है, उस स्थान पर आप लोग किस लिए आए? भट्टी करने आए। ये स्मृति है, खुशी है ना? हम मधुबन में भट्टी करने आए, वो भी कब? अव्यक्त मास में। जनवरी महीना माना ब्राह्मणों के लिए अव्यक्त मास है। ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त फरिश्ते बने, संपूर्ण बने, संपन्न बने, कर्मातीत बने, ये प्रेरणा मिलती है ना। इसलिए आप लोग पूरा भट्टी ऐसे नशे में और मगन होके करो कि हम अव्यक्त मास में अव्यक्त स्थिति प्राप्त करने के लिए आए हैं। और इस प्रकार नया साल का भी आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। आज बाप दादा ने हम बच्चों को वरदान दिया। क्या वरदान दिया? ट्रस्टीपन की स्मृति। क्योंकि ट्रस्टीपन की स्थिति
हर व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है, लौकिक में हो या अलौकिक में हो। लौकिक में भी कई भक्त लोग रहते हैं ना, मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ किसका? भगवान का है। ऐसे लोग भी हैं संसार में। लेकिन हम लोगों के लिए ये ट्रस्टीपन बहुत जरूरी है। ट्रस्टीपन का मतलब क्या है? ट्रस्टीपन अर्थात निमित्त भाव। मैं निमित्त हूं कोई भी कार्य करने के लिए, मैं निमित्त हूं, मैं नहीं कर रहा हूं, करने के लिए भगवान ने मुझे निमित्त बनाया। ये निमित्त भाव रहना चाहिए। ये निमित्त भाव से कहते हैं ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जहां निमित्त भाव रहता है वहां स्वार्थ भाव नहीं रहता, फल की अपेक्षा नहीं होती। इसका उदाहरण हमारे सामने एग्जाम्पल किसका है? ब्रह्मा बाबा का। आपने अद्भुत जीवन कहानी पढ़ी होगी ना। ब्रह्मा बाबा कैसे थे? ब्रह्मा बाबा जब एक ट्रस्ट बनाया, कमेटी बनाई 8 लोगों की, 4 माताएं 4 कन्याएं, जब कमेटी बनाकर जब अपनी सारी संपत्ति उनको अर्पित कर दिया, उसके बाद पैसा क्या है, धन संपत्ति क्या है, सोना क्या है, चांदी क्या है, कभी मुड़ के देखा नहीं उन्होंने। जब यहाँ आए इंडिया में, पांडव भवन आए, किसी ने बाबा को दिखाया, वो नया पैसा होता था ना, गोल गोल, सुना है कहानी? गोल गोल होते, बीच में होल होता है। किसी ने बाबा को दिखाया, बाबा देखो ये कॉइन है, सिक्का है, ये सिक्का है। हाँ, भारत देश इतना गरीब हो गया है क्या, जो बीच में भी और एक होल कर दिया है। तांबे का जो था ना, उसमें भी एक होल कर दिया है। इतनी गरीबी, दरिद्रता आ गई। तो मतलब बाबा को ये भी पता नहीं था ये सिक्का है। ये है, क्योंकि जब एक बार हमने अर्पित कर दिया, बस ये मेरा नहीं। इस प्रकार ट्रस्टीशिप, ट्रस्टीपन माना निमित्तता, ट्रस्टीपन माना अलिप्त, उपराम। अगर समझिए आपको किसी व्यक्ति ने कुछ कहीं जाना था, तो आपके पास कुछ अपनी संपत्ति दे के जाता है, तो आपका है क्या वो? नहीं, हमारा है ही नहीं। उसने रक्षा के लिए मेरे पास रखे गया, तो आपका निमित्त भाव होता है ना, ये मेरा नहीं है, ये अधिकार मेरा है ही नहीं। उसी प्रकार जो भी हमें अपने जीवन में मिला हुआ है, धन हो, संपत्ति हो, जायदाद हो, वो किसका दिया हुआ है? पक्का? अपने बाबा की कहानी सुनी होगी। बाबा जब छोटे थे कैसे थे? उतना अमीर नहीं थे। इनके पिताजी एक मास्टर थे, टीचर थे। टीचर कैसे होते आपको पता है ना? अमीर तो होते नहीं। पुराने जमाने में टीचर आमतौर पर कौन होते थे? ब्राह्मण होते थे, आचार्य जिसको बोलते हैं। वो ब्राह्मण हमेशा विद्या बहुत होती है, कहते हैं उनके पास सरस्वती रहती है, लेकिन कौन नहीं रहती? लक्ष्मी नहीं रहती। अर्थात उनके पास विद्या बुद्धि बहुत होती है, लेकिन धन संपत्ति नहीं रहती। वैसे ही जब बाबा भी कई बार हंसी मजाक में बोलते हैं ना, ये ब्रह्मा बाबा क्या करता था? गांव का छोरा था, है ना, गाय चराता था, ऐसा भी बोलते हैं ना। तो इतना सिंपल। लेकिन जब बड़े होते गए तो अमीर कैसे बने? पार की शक्ति, हीरों को, मोतियों को, रत्नों को परखने की शक्ति दी। ये शक्ति किसने दी? अचानक कैसे आ गई ये? ये परखने की शक्ति किसने दिया? पक्का बाबा ने दिया है। क्योंकि उसको पता था
ये आत्मा कौन सी है? तो इनसे क्या करना है? नई सृष्टि की स्थापना करनी थी। इसके कारण बाबा ने उसमें एक कला, एक शक्ति, एक योग्यता भरकर उनको जौहरी बना दिया। बना के उस समय करोड़पति बन गए बाबा, क्योंकि इतना बड़ा यज्ञ स्थापन करना था। वैसे ही आप लोग भी अपना जीवन देख लो, लौकिक जीवन। आप जब लौकिक में थे कैसे थे, और बाबा मिलने के बाद आपका जीवन में क्या परिवर्तन हुआ? जहाँ तक मैं जानता हूँ, बाबा के बच्चे जो है लौकिक में भी ऐसी गरीबी में नहीं होंगे जितना एक बार खाने के लिए भी भोजन नहीं मिलता हो। ऐसा है कोई? नहीं। बाबा ने हमारे अंतिम जन्म तक भूखे रहने नहीं दिया, है ना? ऐसा अनुभव है? क्यों? हमारे आसपास वाले हम देखते हैं, कई लोग खाने के लिए कुछ भी नहीं होता, पहनने के लिए कपड़े नहीं होते। हाँ, कई बच्चे भूखे भूखे मरते हैं, उनके दुखी होते हैं। लेकिन ये स्थिति हमारी कभी नहीं आई। अभी तक मैं किसी का अनुभव ये नहीं सुना कि हम ज्ञान में आने से पहले भूखे थे, दिनों दिनों तक भूखे रहे, हफ्तों हफ्तों भूखे रहे, तरसते रहे। ऐसा किसी का अनुभव नहीं। क्यों? शिव बाबा की दृष्टि, नजर हम बच्चों पर कब से पड़ती है? द्वापर युग से हर बच्चे पर बाबा की दृष्टि रहती है। मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे जी रहे, दुखी है या सुखी है, सुखी है कैसे है, दुखी है कैसे। कई बार बाबा पूछता है ना, बच्चा मैं इतना सारा दिया था सत्युग त्रेता युग में, क्या किया तुमने, इतना कंगाल कैसे बन गए? क्या उत्तर दिया आप लोगों ने? दिया तो होगा ना। थोड़े दिन पहले बाबा ने साकर मुरली में पूछा था, बच्चे इतना अमीर मैंने बनाया था, विश्व का बादशाह बनाया था, कहाँ गवा दिया सब? देखा, बड़े चतुर है बाबा के बच्चे। ये नहीं कहा बाबा हम अपने गृहस्थी के लिए, संसार के लिए, पति पत्नी के लिए, उसके लिए खर्च किया, ये नहीं बताएंगे। थोड़ा बहुत 20% बाबा के नाम से खर्च किया होगा, कहते बाबा आपके मंदिर बना के हमने खर्च किया। बाबा भी खुश हो जाता है, ठीक है मेरे बच्चे। तो इस प्रकार जब बाबा ने हमें सब कुछ दिया है, तो मेरा कहाँ रह गया? फिर जब हम लोग अपने आप को निमित्त समझते हैं और हमारे पास जो भी धन संपत्ति है उससे अलिप्त रहना सीखना चाहिए। अलिप्त माना होते हुए भी, बाबा कहते हैं ना, देखते हुए भी नहीं देखना, सुनते हुए भी नहीं सुनना। इस तरह की मनोस्थिति हमारी होनी चाहिए, क्योंकि हम है कौन? बाबा कहते बच्चे तुम सहज राजयोगी हो, राजा योगी हो। अर्थात हम जीवन में रहते हुए भी, राजा होते हुए भी योगी की स्थिति होनी चाहिए। योगी जैसा रहना नहीं है, योगी बन के रहना है। समझ ले ना, योगी जैसा रहना माने क्या? घर बार छोड़ के, हाँ, गेरू कपड़े पहन के, हाँ, कोई झोपड़ी में रहना। लेकिन ऐसा नहीं। बाबा कहते बच्चे तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी योगी बन के रहो। योगी जीवन, योगी अर्थात अलिप्त, रहते हुए भी, संसार में रहते हुए भी संसार से अलग, क्योंकि हमारा संसार ही अलग है ना? ऐसे समझते हैं आप लोग? या सिर्फ हम मधु बनाते हैं, सेंटर पर जाते हैं तब ब्रह्मा कुमार कुमारी है, जब लौकिक में जाते हैं तो उन जैसे ही सास है, ससुर है, बहू है, माँ है, हाँ, पति है, पत्नी है, यही संबंध आते हैं, या अलिप्त भाव रहता है? चेक किया? दृष्टिपन अर्थात अलिप्त और उपराम, बुद्धि से, शरीर से नहीं। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं बच्चे
मैं कौन हूं? पतियों का पति हूं। क्यों बोलता है? माताओं को पति पर बहुत प्यार रहता है, क्योंकि हमारे में है ही ना पति परमेश्वर। लेकिन बाबा कहते भाई मैं परमेश्वर तुम्हारा पति हूं। वो पति परमेश्वर नहीं है, मैं जो परमेश्वर हूं मैं ही तुम सबका पति हूं। सिर्फ माताओं का नहीं, किसका? भाई लोग अपने आप को पत्नी समझते हैं? कौन समझते? हाथ उठाओ। देखो मेजॉरिटी कोई हाथ उठाते नहीं भाई लोग। बाबा कहते हैं हर आत्मा स्त्री पुरुष का शरीर पहनती है। दिस इज इनएविटेबल। जैसे जन्म के बाद मरण, मृत्यु के बाद जन्म, दीज आर सत्य है, अविनाशी है, इनएविटेबल। इसको कोई भी इसको बंद हो ही नहीं सकता। कैसे? कई लोग कहते हैं नहीं, हम संगम युग में जो कुमार या अदर कुमार या पुरुष बने हैं, हम हर जन्म में पुरुष ही बनेंगे, क्योंकि संगम में जो बनते वो बाकी सब युग में बनते। ऐसा नहीं है। क्यों? बाबा ने खुद पार्ट बजा के दिखाया ना। शिव बाबा पुरुष बन के भी पार्ट बजाया, किसके तन में? और स्त्री बन के भी पार्ट करके दिखाया, है ना। हमारे सामने सैंपल है ना। और यही भक्ति मार्ग में भी दिखाते हैं ना। दो व्यक्तियों को दिखाते हैं, एक शंकर को अर्धनारीश्वर बोलते हैं, और दूसरा कृष्ण को मोहन और मोहिनी। कृष्ण को भी आधा पुरुष आधा स्त्री दिखाते हैं ना। तो ये भक्ति मार्ग में भी इसका यादगार बन के है। इसलिए ये मत समझो हम पुरुष पुरुष ही बनते, स्त्री स्त्री बनते, क्योंकि हर आत्मा में स्त्री पुरुष का संस्कार है ही। माँपन का, पितापन का, बचपन का। तो जब तक भाई पुरुष शरीर वाले जो आत्माएं हैं बाबा को पति के रूप में नहीं स्वीकार करेंगे, उनको द्वापर युग से पत्नी से पति का सुख नहीं मिलेगा। ये ध्यान रखना। बाबा ने स्पष्ट कहा है, जिस संबंध का आप में कमी है वो संबंध आपको जन्म जन्मांतर नहीं मिलने वाला है। बार बार बाबा क्यों याद दिलाते हैं? बच्चे, मैं तुम्हारा बाप पिता भी हूं, पति भी हूं, साजन भी हूं, सखा भी हूं, बंधु भी हूं, गुरु भी हूं, गाइड भी हूं, मार्गदर्शक हूं। इसलिए ट्रस्टीपन का भाव आने के लिए सबसे पहले हम बाबा के साथ सर्व संबंधों का संबंध निभाना पड़ता है। क्योंकि संगम युग में हम लंबे समय तक आगे बढ़ने के लिए बाबा के साथ संबंध का निभाना बहुत जरूरी है। कई बार योग में हम लोग बोर हो जाते हैं ना, योग करते 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 थक जाते हैं। लेकिन योग करने के बाद आत्मा में शक्ति भरनी चाहिए, शरीर में उमंग उत्साह आना चाहिए, एक्टिविटी चुस्तीपन बढ़ना चाहिए, तब हम कहेंगे हमारे योग सही है। अगर हम योग करते करते, कई लोगों को योग करते करते थक जाते हैं, जैसा नहीं 10 किलोमीटर दौड़ के आए हैं उस तरह से, क्योंकि वो शारीरिक योग करते, आत्मा का योग नहीं करते। शरीर को एकदम टाइट करके बैठते, श्वास को रोक के रखते नहीं। बाबा कहते हैं नेचुरल योग, ऐसे योग करो जैसे आपस में हम लोग बात करते हैं ना, उस तरह से। तो ये बात करने का सिलसिला जो है, ब्रह्मा बाबा कितने बार मुरलियों में सुनाते, बच्चे मैं जब स्नान करता हूं ना, क्या करता हूं, कैसे करता हूं स्नान? मैं शिवलिंग पर लोटी चढ़ा रहा हूं। ये देह बाबा का रथ है, ये रथ की सफाई कर रहा हूं।
ये हुसैन का घोड़ा है, इसको मैं सजा। जब कपड़े पहनते हैं तो क्या करते हैं? ये हुसैन का घोड़ा है, मैं उस हुसैन का घोड़ा सजा रहा हूँ, मुझे अपने को नहीं सजा रहा हूँ, ये नहीं सब बाबा कहते थे। तो ये सारे बातें क्यों सुनाते हैं? बच्चे तुम भी ऐसा अनुभव करो, प्रैक्टिस करो। जब नहाने जाएंगे तब को ये तो बाबा का दिया हुआ शरीर है, ये मेरा थोड़ी है। अगर आप एक बार ज्ञान में आने से पहले अपने जीवन देख लो, किसी न किसी रूप से इस शरीर आप खोने का अवसर आया रहता है। मतलब कोई एक्सीडेंट से या कुछ न कुछ से या बीमारी से ये शरीर छोड़ने वाले आप होते हैं, लेकिन आप बच जाते हैं। क्यों बचते हैं? बाबा के बच्चे बनने के लिए। ऐसा मोस्टली 99% लोगों के अनुभव हुआ है। तो इसलिए ये शरीर किसका देन है? बाबा का देन है। तो तब ये शरीर ही बाबा का है, तो मेरापन कहाँ आ गया? ट्रस्टीपन अर्थात मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ किसका? शिव बाबा का, बाबा का। तो बस बाबा कहते बच्चे तुम्हारा जो भी है मुझे दे दो। इसका अर्थ नहीं सब कुछ दे के चले जाओ, नहीं, मुझे दे दो, मुझे अर्पण कर दो, अपने पास ही रखो, ट्रस्टी बन के चलो। मतलब उसको जो भी आप करना चाहते हैं मेरे से राय लो, मुझे पूछ कर, अर्थात श्रीमत अनुसार आप हर चीज को खर्च करो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1 करोड़ रुपए है, तो 1 करोड़ रुपए आपकी कमाई है, ऐसा समझते हैं, मैंने कमाया। लेकिन इस कमाने के लिए पीछे किसके हाथ है? बाबा का हाथ है। बाबा ने हमें मदद किया, तो उस बाबा का हो गया। अगर हम खर्च करते हैं उसको बाबा को सामने बिठा के बुला के बोलो बाबा को, बाबा मेरे पास इतना पैसा है, मैं ये करना चाहता हूँ, करूँ? तो अगर आप बाबा को सामने रख के आप पूछेंगे, जरूर आपको सही उत्तर मिलेगा। बाबा कहते तो मुझे कुछ भी मत दो, अपने पास ही रखो, लेकिन मेरे से राय लेके करो, मुझे बीच में रख के आप व्यवहार करो। अगर कोई व्यवहार हम करते हैं, अगर बीच में बाबा को रखते हैं, आपको नुकसान होने के कोई मार्जिन नहीं। कई लोगों को व्यापार में ज्ञान में आने के बाद भी नुकसान होता है, बोलते हैं हम ज्ञान में आ गया, नुकसान हो गया। इसका अर्थ क्या हुआ? उस समय उनको ज्ञान ही नहीं था जब वो व्यवहार करते थे। कई बार बोलते हम योग में बैठे थे, चोर आके चोरी करके सारा उठा के ले गया, ये गलत है। अगर आप सच में अगर बाबा की याद में होते, वो चोर आता ही नहीं था। अगर आ भी गया, आपके वाइब्रेशंस जो है ना, तो आप बाबा को आप याद कर रहे हैं, मन आपके साथ कौन है? तो बाबा है, तो भगवान है, तो कोई चोर आ सकता है क्या? चोरी हो ही नहीं सकता। मिसाल कितने हैं? कई योगी लोग जब योग करते हैं, तपस्या करते हैं, उसके आसपास ये जो जानवर भी, क्रूर जानवर भी किसी को कुछ नहीं करते थे। जिस तपस्वी को न भगवान का परिचय है न खुद का परिचय है, लेकिन हम लोगों को बाबा का सत्य परिचय है और बाबा का साथ हमारे साथ है। तो ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा ये समझो, मेरे पास जो भी है, ये शरीर सहित सब कुछ बाबा का दिया हुआ है। तब ये हम समझेंगे, तब ट्रस्टीपन सहज रूप से आ जाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है ये तुरंत आ जाता है, हर बात के लिए अभ्यास चाहिए, बहुत दिनों का। बाबा कई बार बोलते हैं, बच्चे अंतिम समय ऐसा आता है तो आपको बहुत समय का अभ्यास जिसको होगा वही उसको पार कर सकेगा। अगर समझो मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी, वो है, ये है, लेकिन आपने जब तक उसके ऊपर उससे न्यारा उपराम अलिप्त नहीं बहुत समय से होते रहेंगे, तब अंत में जो गवर्नमेंट की तरफ से रेड पड़ेगा या कुछ नुकसान हो जाएगा, भूकंप हो जाएगा, हाँ कोई जल जाएगा, तब उस समय अगर अभ्यास नहीं है तो आपको क्या होगा? बहुत कष्ट होगा और ज्ञान योग सब उड़ जाएंगे। इसलिए बाबा कहते बच्चे योगी जीवन अपना बनाओ। ट्रस्टी अर्थात एक हो गया निमित्त, एक हो गया अलिप्त, तीसरा हो गया उपराम।
ट्रस्टी अर्थात समर्पण बुद्धि। टोटल बाबा के लिए अर्पित। मेरा कुछ, बाबा जो कहेगा वो है। कई बार बाबा ने बच्चों को अव्यक्त मुरली में कई बार बोला है, बच्चे मैं हूं आप बच्चों के लिए, मुझे यूज करो। सुना ये शब्द, मुझे यूज करो। अरे भाई आजकल की दुनिया में किसी को, बच्चों को भी कई बार बोलते भाई ये काम करो, वो कहते मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन ये कहता है मुझे यूज करो, मैं रेडी हूं, मैं हमेशा ओबीडिएंट सर्वेंट बन के आपके पास तैयार हूं आने के लिए। यूज करो। कैसे यूज करो? हर तरह से यूज करो। किसी भी रूप में, किसी भी समय, कैसे भी करके मुझे बुलाओ, मैं हाजिर हूं। लेकिन कैसे बुलाना है? ये हुजूर हाजिर हो जाएगा, लेकिन कब? है? माताएं बोलो, बाबा कैसे हाजिर हो जाएगा? दिल से और सच्चे दिल से और ईमानदारी से। ऐसा नहीं जब काम पड़ता है बाबा मेरा आ जाओ, नहीं। सदैव श्वास सांस में कुछ भी हो, एक श्वास अगर हम ले लेते हैं तो भी ये बाबा का ज्ञान है। हर चीज, छोटी छोटी चीज भी, जैसे हम सब बच्चे हैं, मैं घर में, बच्चे भी मेरे नहीं है, बाबा के बच्चे। मैं तो, बाबा ने मुझे सिर्फ निमित्त बनाया है उनको पालना करने के लिए। ये भाव होता है माताओं को। हाँ, बाबा कई बार माताओं से पूछता है, माताओं को क्या ज्यादा रहता है? वो तो लौकिक वालों का, हम लोगों का नहीं है ना। हमारे माता नहीं, यही चंद्रपुर के माता है तो बहुत माना बहुत निर्मोही है, क्योंकि वो बच्चों को है ना कल्चरल प्रोग्राम में भेज भेज के सिखा के नष्ट मोह है ना। भाई लोग क्या कहते हैं? हाँ? मोह नहीं है ना बच्चों पर? नहीं, क्योंकि बाबा ने दे। ये सारे बाबा के बच्चे, हमारे बच्चे थोड़ी है। बाबा कहते सब अपने अपने एक सेवा के लिए निमित्त बने। कोई गृहस्थी बन के निमित्त बनाए, कोई सेंटरवासी बन के, कोई समर्पित बन के। लेकिन बाबा कहते मेरे हर बच्चे समर्पित है। सिर्फ सेंटर में रहने वाले, मधुबन में रहने वाले समर्पित नहीं है। समर्पित कौन? जो बुद्धि से बाबा के बन जाते हैं। जब बुद्धि अर्पित हो गया तो तन मन धन ऑटोमेटिक बाबा का हो गया। इसलिए जितना जितना आप समर्पण बुद्धि वाले होंगे, जितना जितना सब कुछ बाबा का, मेरा कुछ भी नहीं, ये भावना रहेगी, आपको क्या होगा? निश्चिंत रहेंगे, कोई चिंता नहीं रहेगी। इसलिए ट्रस्टीपन अर्थात निश्चिंत और निश्चित। निश्चिंत और निश्चित। हमें पता है हमारे साथ कौन है? बाबा है। इसलिए विजय हमारा निश्चित है। जब निश्चित है तो निश्चिंत, हमें कोई चिंता नहीं, क्योंकि हमारे चिंता कौन कर रहा है? इसे बाबा कहते बच्चे, सारी जो बोझ है ना, सारी जिम्मेवारियां, सारी चिंताएं मुझे दे दो। कितने बार बोला है? क्या हमने दिया? चेक कर लो अपने आप को। हमारा सब कुछ दिया है बाबा को, अच्छाई और बुराई, संपत्ति और साधन, घर और गृहस्थी, बच्चे और व्यवहार, सब कुछ बाबा को अर्पण किया है बुद्धि से। हम ये नहीं कह रहे हैं आप सारा अपने माल गाड़ी सब कुछ ताके बाबा के भंडार में डाल दो। नहीं, बाबा कहते हैं मुझे आपको कुछ नहीं चाहिए। मैं चाहे तो चुटकी में क्या करता हूँ? करोड़ों रुपए मंगा लेता हूँ। आपको पता है ना ये इतिहास में। जब यहाँ ब्रिजकोट में थे, अभी एक दिन कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। उस दिन होली थी शायद, स्वीट बनाना था, भंडारा में कुछ भी नहीं। लेकिन बाबा ने कोई एक माता को टचिंग कराया तो ठीक समय
आके दे दिया उसने। ऐसे घटनाएं बहुत हुई है और आपको भी पता होगा, आपके जीवन में भी हुआ होगा। जो असंभव वो संभव हुआ है। किसके कारण? बाबा के कारण। बाबा कहते हैं मगर मैं चाहूँगा तो 1 सेकंड में सब कुछ बदल सकता हूँ, लेकिन नहीं, बच्चों को भी भाग्य बनाना है ना। इसलिए जो करेगा सो पाएगा, जो जितना सेवा करेगा उतना भाग्य पाएगा। आप ही पाएंगे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे कोई ना घर है, ना बाहर है, ना पत्नी है, ना पति है, बच्चे है। मैं तो आपको भाग्य बनाने आया हूँ। तो इस प्रकार ट्रस्टी अर्थात निश्चिंत और निश्चय। अब निश्चिंत और निश्चित तभी बनेंगे जब सब कुछ बाबा को तेरा करेंगे। और बाबा कहते हैं बच्चे, जो पहले वाले पॉइंट, मुझे यूज करो। कैसे यूज करेंगे बाबा को? हाँ, आह्वान करेंगे, यूज कैसे करेंगे? फिर वही होता है, सर्व संबंधों की बात आती है। क्योंकि हम यूज व्यक्तियों को करते हैं, वस्तुओं को करते हैं, लेकिन वो टेम्परेरी। लेकिन जीवन में व्यक्तियों को हम यूज करते हैं। कैसे? बच्चे माँ बाप को यूज करते हैं, है ना? कैसे? प्यार पाने के लिए, खाने पीने के लिए, पढ़ाई के लिए, पैसे के लिए। उसी प्रकार माँ बाप अपने बच्चों को यूज करते हैं अपने को मददगार बनाने के लिए, अपने बिजनेस व्यापार के लिए। और पति पत्नी को यूज करता है अपने सहभागिनी बनने के लिए, जीवन में संग संग चलने के लिए, सुख दुख में भागी बनने के लिए, एक दूसरे की मदद करने के लिए पति पत्नी करते हैं। फ्रेंड्स कैसे करते हैं? एक दूसरे के साथ देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए, खुशी मनाने के लिए, है ना? तो हम बाबा को इन सब संबंधों से, रिश्तों से यूज करना चाहिए। अगर ये यूज हम तब कर सकते हैं जब उस व्यक्ति के साथ हमारा संबंध बहुत घनिष्ठ हो, है ना? अगर किसी के साथ हम किसी से मदद लेना है तो जो हमें जानता नहीं वो मदद करेगा? नहीं करता। जो हमें जानता है वो मदद करता है। तो जाना और पहचानना कैसे होता है? बार बार उसके पास जाना, बार बार उसके सामने खड़े हो जाना, बार बार उसको ओम शांति बोलना, बार बार उसको अपने पास बुलाना, ले जाना। दोस्ती करनी पड़ती है ना। दोस्ती करना माना बातें करना, मिलना। अगर वो चाहता भी नहीं है तो बार बार हमें वो पसंद है, अगर मैं उसको पसंद नहीं, लेकिन हम क्या करते हैं? बार बार उसके पास जाते हैं, उसके सामने खड़े हो जाते हैं, उसके दृष्टि में हम आने की कोशिश करते हैं ना। उस प्रकार बाबा को भी ऐसा करना चाहिए। कैसे? बार बार उसके पास जाना। इसके लिए बाबा मिसाल देते हैं। कैसे देते हैं? बच्चे चित्रों के सामने जाकर बैठो, त्रिमूर्ति के सामने जाकर बैठो। तो त्रिमूर्ति देखेंगे तो क्या याद आएगा? ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। ये क्या करते हैं? 3 कर्तव्य करते हैं। ये 3 दिव्य कर्तव्य कौन करता है? कौन कराता है? बाबा कराता है। ब्रह्मा द्वारा करता है, विष्णु द्वारा पालन करता है, शंकर द्वारा विनाश कराता है। तो फिर बाबा कहते हैं बच्चे इसमें तुम्हारे क्या पार्ट है? ब्रह्मा विष्णु शंकर तो कर लेते हैं, तो तुम क्या करते हो? तुम भी तो रचना करते हो ना, तुम भी मास्टर रचयिता हो ना। तो फिर समझो मैं भी ब्रह्मा हूं, मास्टर ब्रह्मा, स्थापना कर्त, रचता। तो क्या रचना करते हैं हम? संकल्पों की रचना करते हैं, श्रेष्ठ संकल्पों की रचना। मैं शरीर नहीं हूं, क्या हूं? आत्मा हूं।
मैं मनुष्य नहीं हूँ, न देव आत्मा हूँ, मैं पुण्य आत्मा हूँ, न सुखी आत्मा हूँ। ये संकल्पों की रचना करते 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 फिर संकल्प जो श्रेष्ठ संकल्पों की पालना करना पड़ेगा, तब हम विष्णु बनेंगे। शायद आप पहले अगर पुराने इसमें कोई है तो बार बार उसको विष्णु को याद दिलाते थे बाबा पुरानी मुरलियों में, बच्चे तुम अपने आप को विष्णु समझो, अलंकारी मूर्त समझो। अलंकार कौन से? 4 अलंकार याद है किसी को? कौन से विष्णु का अलंकार? शंखु चक्र गदा पद्म, याद है ना? शंखु माना ज्ञान के शंख बजाओ, ज्ञान दो, बाबा का परिचय दो, ये भी सृष्टि हो गई। जो आपसे ज्ञान सुनेगा वो क्या बनेगा? आपकी प्रजा बनेगी, आपकी संतान बनेगी। चक्र माना सुदर्शन चक्र फिराओ, चक्रवर्ती राजा बनेंगे। और गदा योग शक्ति की विकारों पर प्रहार करो। पद्म कमल फूल माना तो ये याद रहता है सारा दिन। क्योंकि बाबा कहते बच्चे मैं परम शिक्षक हूं, है ना? तो हम कौन हो गए? परम स्टूडेंट्स, परम विद्यार्थी। सिर्फ विद्यार्थी नहीं, जब शिक्षक हमारा परम है तो हम कौन हो गए? परम विद्यार्थी। तो ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं है, सुप्रीम स्टूडेंट। तो फिर हमारा लक्षण भी ऐसे ही होना चाहिए ना। इसलिए आप लोग जब भट्टी में आए हैं तो मैं देख रहा हूँ 2 दिन से आप लोगों को जो है ना बहुत शांति से आप लोग रहते हैं, किसी ऐसे बात नहीं करते, उतना भागदौड़ नहीं करते। बहुत अच्छा ग्रुप है, मुझे अच्छा लगा। क्योंकि एक तो अव्यक्त मास है, दूसरा आप जब भट्टी के लिए आए हैं तो कई लोग होते हैं ना बहुत बातें करते रहते हैं, इतने बातें करते सुबह से उठते ही शुरू जोर जोर से बात करना नहीं। आए हैं तो समय का सफल करो, जितना हो सके उतना मौन में रहो, कम से कम बात करो, और जितना हो सके उतना अपनी कमाई करो। शांति सन के पास, बाबा के कमरे के पास, आंगन में, जहाँ भी बैठो आपको बाबा का ही याद आएगा। तो ये बात होगी निमित्तपन, अलिप्तता, उपराम और सब कुछ तेरा। ट्रस्टीपन अर्थात अर्पण बुद्धि। तो आप मिसाल और एक मैं सुना लेता हूँ। आप जब हमारे वरिष्ठों को देखते हैं, सीनियर्स को, जगदीश भाई को किसी ने देखा है? जिसने देखा हाथ उठाओ। हाँ, जब वे दिल्ली में आए थे, ज्ञान में आए, 1952 में ज्ञान में आए, 1953 में वो समर्पित हो गए। तो ये 4 लोग भाई थे। इनके पिताजी जब हिंदुस्तान पाकिस्तान पार्टीशन हुआ ना, तब भारत आए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको कुछ ज़मीन दिया था सोनीपत में, हरियाणा में। तो वो ज़मीन, क्योंकि इनके सब भाई लोग नौकरी करने लगे, ये समर्पित हो गए, तो ज़मीन कौन करेगा? खेती बाड़ी। तो उसको किसी को दिया गया। देते हैं ना, 1 साल में इतना पैसा दे दो, अब जो बोना है तो बोलो। उस प्रकार हर साल उनका जो पैसा आता था जमीन का, इनका हिस्सा जो होता था, इनके बड़े भाई हर साल ले आते इनको देने के लिए। तो जब वो देते थे लिफाफा में भर के, एक बार भी वो लिफाफा खोल के कितना पैसा है वो देखा नहीं। क्या करते थे? सीधा जाके दीदी को दे देते थे। ये ट्रस्टीपन है। क्योंकि जब मैं बाबा का हो गया, मेरा सब कुछ किसका? बाबा का। सीधा ऐसे कई सालों तक। और एक बार हम कुमार लोग दादी से मिल रहे थे, मैं उस समय भी पढ़ता था। तब दादी ने कुमारों के लिए, एक कुमार ने पूछा, दादी मैं नौकरी करता हूँ तो ऐसा मैं कैसे मेरे? तो दादी ने बोला, आपकी जो कमाई होती है ना, उसमें
4 भाग, 4 हिस्सा बनाओ। एक अपने लिए खर्च करो, 1 भाग। दूसरा भाग अपनी इमरजेंसी के लिए बैंक में जमा करो। 1 भाग मधुवन महायज्ञ के लिए भेजो और 1 भाग अपने लोकल सेंटर के लिए दो। यह है ट्रस्टीपन। ये सबको सिर्फ कुमारों के लिए नहीं, गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों को लिए अप्लाई होता है। तो इस तरह हम लोग हिस्सा निकाल कर रखते हैं तो उसमें मेरापन नहीं आता। 1 भाग अपने संसार के लिए रखो, गृहस्थी के लिए रखो, बाल बच्चे पत्नी जो भी है। 1 भाग इमरजेंसी के लिए जमा करके रखो, भविष्य के लिए। 1 भाग मधुवन के लिए सेवा करो, 1 भाग लोकल के लिए सेवा करो। जब आपके मन में ये रहता है भाई ये मेरी जो कमाई है इसमें 4 भाग है, 4 लोगों को मुझे देना पड़ता है, तो वहाँ अपनापन कहाँ आता है? ट्रस्टीपन ऑटोमेटिक आ जाता है। तो आप जब हर बार ऐसे करते हैं तो आपको चिंता रहेगी इतना पैसा आएगा क्या करे, हाँ कैसे छिपाए, कैसे दे, इतना सारा पैसा मुफ्त में गवर्नमेंट को कैसे दे, मेहनत तो हमने किया है, देना तो उनको है, ऐसा संकल्प आता है ना। इसलिए बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, ये अमानत, ये प्रॉपर्टी, ये जायदाद सब मेरा दिया हुआ है, तो आप उसको अपना समझ के नहीं बाबा का समझ के कार्य में लगाओ तो आप निश्चिंत रहेंगे। ऐसे ट्रस्टी अर्थात गृहस्थाश्रमी, गृहस्थी नहीं गृहस्थाश्रमी। क्या मतलब गृहस्थाश्रमी अर्थात? गृहस्थ माना जहां सुख रहता है, आश्रम माना जहां पवित्रता रहती है। हमारा घर भी है और आश्रम है। ऐसा बनाया सबने, हर एक ने अपने अपने घर में बाबा का चित्र वगैरह लगाया, हाँ लगाया ना। और रोज बाबा को भोग लगा के भोजन स्वीकार कराते हैं बच्चों को, हाँ बहुत अच्छा। गृहस्थ, जब अपने को गृहस्थ आश्रम में समझते हैं तो वहां भी हमें अपनापन नहीं रहेगा। तो बाबा कहते हैं ट्रस्टी अर्थात मोहजित, निर्मोही। इसके लिए मिसाल किसका है? ब्रह्म बाबा का देखा है ना, यज्ञ में अपने बच्चे दादा लेखराज की युगल होते हुए भी कभी किसी को पता पड़ा ये उनकी युगल थी, ये उनके बच्चे थे? कभी नहीं। ये क्या समझता है? ये सब बाबा के बच्चे हैं, मेरे बच्चे नहीं। वैसे ही जब हम लोग ये प्रैक्टिकल करते हैं, हम भी ये सब कुछ, हमारा परिवार जो है बाबा का परिवार है, बाबा ने मुझे सिर्फ इस परिवार की सेवा करने के लिए रखा है, सेवा करना मेरा धर्म है, बाकी सब जिम्मेवारी किसकी है? बाबा की। तब ऑटोमेटिक मोहजित हो जाएंगे। और ट्रस्टी अर्थात ट्रस्टी अर्थात वानप्रस्थी। वानप्रस्थी किसको कहा जाता है? रिटायर्ड, पूरा हो गया जीवन, वाणी से परे। अब हम, मेरा काम क्या है? भगवान की शरण लेना है, भगवान के ध्यान करते करते इस यात्रा को पूरी करना। वैसे ही हम लोग भी गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी अपने आप को वानप्रस्थी समझना। लेकिन ये बातें बड़ी बड़ी है, तुरंत नहीं होता। इसके लिए क्या करना है? धीरे 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 प्रैक्टिस करना है। तो इसका मूल आधार ही है, क्या है? बाबा और बाबा के ज्ञान पर अटूट, अखंड, अचल विश्वास। कुछ भी हो जाए
बाबा पर, बाबा के अवतरण पर, बाबा के ज्ञान पर, बाबा की मर्यादा, ईश्वरी नियम पर निश्चय कम नहीं होना चाहिए। बाबा ने कहा है बच्चे, ये संगम युग में कदम कदम पर चढ़ती कला है, हमारी गिरती कला हो ही नहीं सकती। संगम युग में बच्चों के लिए जो भी होता है, क्या होता है? कल्याण ही होता है, अकल्याण हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम भगवान के बने हैं। और जो संगम युग में रहते हैं उनका अकल्याण हो ही नहीं सकता, कल्याण ही कल्याण है। ये विश्वास है? किसको विश्वास है? हाथ उठाओ। कुछ भी हो जाए मेरे को बुरा हो ही नहीं सकता, इतना निश्चय है? नहीं है तो होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है जैसे सोचोगे वैसे बनोगे। यद भावम तद भवति, जैसे आपका भाव है वैसे ही आपको होगा। एक कहानी सुनी होगी ना, दो दोस्त घूमने चल पड़े, चलते 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 बहुत चल पड़े, उसको बहुत प्यास लगी, भूख लगी, बहुत लगी, कोई कुछ भी दिखा नहीं पड़ रहा, ना पानी ना पेड़। थोड़ा सा देखो तो दूर एक बहुत बड़ा पेड़ था, फिर वहाँ बैठे, पेड़ के नीचे बहुत ठंडी ठंडी छाए थी। आहा कितने अच्छा है, अगर पीने के लिए कुछ ठंडा पानी मिल जाए। सुनिए कहानी? नहीं तो पानी मिल गया तो खुश हो गया, अरे पानी मिल रहा है, अरे बहुत भूख लगी, थोड़ा अच्छा भोजन मिल जाए। 2 थाली अच्छा 36 प्रकार के भोजन मिल गया। वो कहते अरे वाह क्या बात है, ये इतना अच्छा हो रहा है, कोई हमें मनोरंजन करने वाले मिल जाए। 2 डांसर डांस करने लगे, तो उनको डाउट हो गया ये क्या हो रहा है, यहाँ भूत प्रेत तो नहीं है पेड़ के ऊपर? तो भूत प्रेत आ गए। अरे ये क्या है, भूत प्रेत आ गए, ये तो हमारे खाएंगे तो नहीं? खाएंगे। क्या है इसका अर्थ? वो पेड़ था कल्पवृक्ष, कल्पवृक्ष के नीचे बैठकर कुछ भी आप संकल्प करो वो सिद्ध हो जाता है, कहते हैं। उसी प्रकार ये संगम युग क्या है? कल्पवृक्ष है। इसलिए बाबा कहते बच्चे, जो हर संकल्प, हर थॉट, हर विचार जो हम करते हैं ना संगम युग में, सोच समझ के किया करो। अब जो भी सोचोगे वो सिद्ध होगा। इसलिए बाबा कहते श्रेष्ठ संकल्प के सिवाय कुछ भी संकल्प नहीं करना। गलती से भी अब आप किसी के प्रति बुरा सोचोगे तो उसको बुरा ना होगा, किसको बुरा होगा? मुझे बुरा होगा। इसलिए बाबा व्यर्थ संकल्प, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में बिना मतलब, हमें कोई उससे कोई लेना देना नहीं, ऐसे संकल्प करते हैं, वो भी पाप, अपवित्रता है। इसलिए संगम युग में ये श्वास भी मेरा नहीं है, ये संकल्प भी मेरा नहीं है। ये किसका है? बाबा का। बाबा का देन, बाबा ने दिया हुआ है। इतना तक हम ट्रस्टी होना चाहिए, तब निश्चिंत, सुखी और योगी बन के रहेंगे। ठीक है? ओम शांति।